मुझे अकेला क्यों भेज रही हो? कान्हा क्यों नहीं जाएगा मेरे साथ? कान्हा नहीं जाएगा तो मैं भी कान्हा को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ, हट न करो दाऊ। क्यों नहीं जा सकता? उसे कहीं और जाना है। और कहाँ? वो मथुरा जा रहा है। मथुरा? हाँ। अकेले? नहीं नहीं, मैं कान्हा को अकेले मथुरा नहीं जाने दूंगा। हाँ। तू उसे कैसे रोक लेगा दाऊ? क्यों? वो अपने माता पिता की आज्ञा से मथुरा का उत्सव देखने जा रहा है। ये झूठ है। उसे मैया और बाबा ने कैसे आज्ञा दे दी? वो जानते नहीं कि मथुरा में उसके लिए संकट है। पहले जाकर जसोदा मैया से पूछूंगा। हाँ। कान्हा, अरे ओ कान्हा! रुक जाओ दाऊ भैया। अक्रूर जी, यशोदा भाभी से पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आज्ञा उन्होंने नहीं दी। माँ तो कह रही थी कि उसके माता पिता ने आज्ञा दी है। ये आज्ञा कृष्ण के माता पिता ने ही दी। तो क्या मैया बाबा कान्हा के माता पिता नहीं? दाऊ उठो। दाऊ उठो। उठो। क्या बात है, आज प्रभात इतनी जल्दी कैसे हो गई? नहीं, प्रभात नहीं हुई, अभी आधी रात है। आधी रात? हाँ। तो इस समय क्यों उठाया? तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें जाना होगा। जाना होगा? हाँ। कहाँ? अक्रूर जी के साथ। अक्रूर जी के साथ? पर कहाँ? बस झट से मुंह हाथ धो लो, अक्रूर जी तुम्हें रास्ते में बता देंगे। चलो उठो। उठो ना। क्या हुआ? रास्ते में जगह जगह हमारे साथी तैयार हैं। नाव का भी प्रबंध हो गया है। बस अब राजकुमार को जल्दी लेकर आइए। अच्छी बात है, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूं। मुझे अकेला क्यों भेज रही हो? कान्हा क्यों नहीं जाएगा मेरे साथ? कान्हा तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। पर क्यों? कान्हा नहीं जाएगा तो मैं भी कान्हा को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ। हट न करो दाऊ। कहा ना कान्हा तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? उसे कहीं और जाना है। और कहाँ? वो मथुरा जा रहा है। मथुरा? हाँ। अकेले? नहीं नहीं, मैं कान्हा को अकेले मथुरा नहीं जाने दूंगा। हाँ। तू उसे कैसे रोक लेगा दाऊ? क्यों? वो अपने माता पिता की आज्ञा से मथुरा का उत्सव देखने जा रहा है। ये झूठ है। उसे मैया और बाबा ने कैसे आज्ञा दे दी? वो जानते नहीं कि मथुरा में उसके लिए संकट है। संकट? कैसा संकट दाऊ? सब लोग जानते हैं कि मथुरा का राजा कंस कितना क्रूर और निर्दयी है। अरे कल भोजन के समय स्वयं यशोदा मैया ही तो कह रही थी कि वहां का वातावरण बालकों के लिए ठीक नहीं है। फिर कैसे आज्ञा दे दी उन्होंने? मैं अभी जाकर यशोदा मैया से पूछ कर आता हूं कि वो जानबूझकर स्वयं उसे क्यों संकट में डाल रही हैं। मैं कान्हा से भी पूछ कर आता हूं कि उसने मेरे बिना अकेले जाना कैसे स्वीकार कर लिया। कान्हा, अरे ओ कान्हा, अरे ओ कान्हा! चुप रहो दाऊ, चुप रहो, चुप रहो। कान्हा सो रहा है। सो रहा है? हाँ। तो क्या मैं उसे इसी तरह सोता हुआ छोड़कर चला जाऊंगा? ओहो। नहीं नहीं, मैं उसे साथ लेकर पहले जाकर जसोदा मैया से पूछूंगा। हाँ। कान्हा, अरे ओ कान्हा! रुक जाओ दाऊ, रुक जाओ। रुक जाओ दाऊ भैया। अक्रूर जी, यशोदा भाभी से पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आज्ञा उन्होंने नहीं दी। माँ तो कह रही थी कि उसके माता पिता ने आज्ञा दी है। उन्होंने ठीक कहा।
ये आज्ञा कृष्ण के माता पिता ने ही दी। तो क्या मैया बाबा कान्हा के माता पिता नहीं? नहीं। मैया बाबा नहीं तो फिर कौन है उसके माता पिता? बोलिए अक्रूर जी, बोलिए। तो सुनिए, कृष्ण के पिता वही हैं जो आपके भी पिता हैं, वसुदेव जी। आप दोनों वसुदेव जी के पुत्र हैं और आपस में भाई हैं दोनों। अंतर केवल इतना है कि आपने देवी रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया और कृष्ण ने देवी देवकी के गर्भ से। यह भेद हमने इतने बरसों से आप दोनों की सुरक्षा के लिए छुपा रखा था। आप दोनों को भी इसी कारण ग्वालों के रूप में यहां छुपाया गया, ताकि किसी को यह पता न चले कि आप दोनों शूर वंश के राजकुमार हैं। परंतु अब कंस को कृष्ण के बारे में पता चल गया है, इसलिए उसने उसे मथुरा के उत्सव में आने का न्योता दिया है। सौभाग्यवश उसे अब तक आपका पता नहीं चला, इसीलिए हमने ये योजना बनाई है कि कृष्ण के मथुरा जाने से पहले रातों रात आपको यहां से निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। परंतु आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं कान्हा को संकट में छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए छिपकर किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाऊंगा? आपकी सारी बातें सुनने के पश्चात तो मेरा कान्हा के साथ रहना और भी अधिक आवश्यक हो गया है। इसलिए जहां जहां कान्हा जाएगा वहीं मैं जाऊंगा और कहीं नहीं। राजकुमार, यह आपकी निजी सुरक्षा की बात नहीं है, यह आपके वंश की सुरक्षा की बात है। महाराज शूरसेन और वसुदेव जी के वंश की केवल दो ही निशानियां हैं, आप और कृष्ण। इस संकट की घड़ी में बुद्धिमानी और राजनीति की यही मांग है कि दोनों निशानियां न बच सकें तो केवल एक निशानी को अवश्य बचा लिया जाए। नहीं अक्रूर जी, नहीं। बचेंगी तो दोनों निशानियां, नहीं तो दोनों निशानियां एक साथ ही मिट जाएंगी। राजकुमार, यह भावना का समय नहीं है, कर्तव्य पालन का समय है। हाँ, ठीक कहा आपने, ये कर्तव्य पालन का समय है और इस समय यही मेरा कर्तव्य है कि बड़ा भाई होने के नाते अपने छोटे भाई की रक्षा के लिए उसके साथ रहूं। संकट के समय में उसे अकेला ना जाने दूं। ये अच्छा किया आपने जो आज हमारा रिश्ता बता दिया, अन्यथा मैं तो वैसे भी सदा से यही समझता था कि मैं तो पैदा ही हुआ हूं अपने कान्हा के लिए और वो ही मेरा प्रभु भी है, प्रभु भी है। राजकुमार, मैं आपको कैसे समझाऊं? ये केवल भावना है, बुद्धिमानी नहीं है। भाइयों के रिश्ते में बुद्धि का क्या काम अक्रूर जी? राजकुमार, मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता। ये आपके माता पिता की आज्ञा है और उनकी आज्ञा का पालन करना आपका धर्म है। परंतु एक बात आप भी सुन लीजिए कि इस समय मेरे पिता परवश हैं, स्वतंत्र नहीं। किसी राजा के बंदी गृह में पड़े हुए विवशता से उनसे कुछ भी कहलवाया जा सकता है, कुछ भी। इसलिए मैं इसे उनकी स्वतंत्र आज्ञा नहीं समझता, और यदि आज्ञा है भी तो इस आज्ञा का पालन मैं जरूरी नहीं समझता, क्योंकि जहां तक धर्म का सवाल है तो मेरा इस जीवन में केवल एक ही धर्म है, एक ही धर्म, और वो है अपने कान्हा के साथ रहना, उसकी रक्षा करना। कान्हा केवल मेरा छोटा भाई ही नहीं, मेरा भगवान भी वही है, सो मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता।
बस चलिए मेरे साथ, मैं आपके सामने चल के उसे सब कुछ बता देता हूं। चलिए चलिए, आइए अक्रूर जी। मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने यहां खड़े खड़े सारी बातें सुन ली हैं। तो बोलो, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ दाऊ भैया। तो कह दो इनसे कि जो मैं कह रहा हूं वही होगा। हाँ, अवश्य वही होगा। इस जन्म में आप हमारे बड़े भाई हो, इसीलिए आपकी आज्ञा का पालन करना और सबसे कराना यही मेरा धर्म है। अक्रूर जी, आप हम दोनों के लिए जितने चिंतित हो रहे हैं, शायद उतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कान्हा, ये क्या कह रहे हो? तुम संकट की गंभीरता को नहीं जानते। ये बचपन की बातें नहीं है, कुछ बुद्धि से काम लेना चाहिए। इस समय जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। बुद्धि से काम लेना अच्छी बात है अक्रूर जी, परंतु जब कोई बुद्धिमान अपनी बुद्धि से जीवन और मृत्यु को आगे पीछे करने की कोशिश करता है, तभी वह भूल करता है। क्योंकि जीवन और मृत्यु तो विधाता के हाथ में है। अगर मृत्यु आनी है तो वो सुरक्षित स्थान पर भी आएगी अक्रूर जी। इसीलिए मृत्यु के भय से हम दोनों को मत डराइए। हम और दाऊ भैया इकट्ठे मथुरा जाएंगे, और अवश्य जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी बातें सुनने के बाद अब हमें भी महाराज कंस से मिलने की उत्कंठा हो रही है, और यही हमारा निर्णय है। क्यों दाऊ भैया? हाँ। परंतु इन सब बातों के बीच हमें आपकी एक बात अच्छी नहीं लगी अक्रूर जी। आपने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया? झूठ? कौन सा झूठ? आपने ये जो कहा कि यशोदा मेरी मैया नहीं। अक्रूर जी, जन्म से लेकर आज तक मेरे लिए यशोदा ही मेरी मैया रही है, और सदा वही मेरी मैया रहेगी। परंतु आपका जन्म? अक्रूर जी, मुझे जन्म किसने दिया मैं नहीं जानता, परंतु मेरी याद में पहली बार जिसने मुझे अपना पुत्र कहकर बुलाया था, वो मेरी यशोदा मैया ही तो थी। जिसने मुझे अपनी गोद में बिठाया, जिसने मुझे ममता का दूध पिलाया, जिसने मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया, वो मेरी यशोदा मैया ही तो थी अक्रूर जी। जिसने मेरे छोटे छोटे कानों में मीठी मीठी लोरियां सुनाई थी, अक्रूर जी, वो मेरी यशोदा मैया ही थी ना। बस करो, भगवान के लिए बस करो। मेरे हृदय पर और चुरियां मत चलाओ। यशोदा! 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 नहीं यशोदा, यशोदा, यशोदा। मैंने आपसे कहा था ना कि उसे अब भी कुछ ना बताइए। विदाई तक तो मेरा भ्रम रहने देते आप। जाते समय तक वो मुझे माँ की तरफ फिर के जाता, तो आपका क्या बिगड़ जाता? आपका क्या बिगड़ जाता? यशोदा, फिर भले ही आके चल के उसे सब बता देते, बता
बता देते कि मैं उसकी मां नहीं हूँ। ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ? नहीं मैया, ये झूठ है, ये झूठ है। ऐसी झूठी बात ये मुझे कहीं भी बताते तो मैं नहीं मानता मैया। मेरा विश्वास करो मैया। मैया मैं कहीं भी चला जाऊं, मेरा कर्तव्य चाहे मुझे तुमसे कितनी ही दूर क्यों न ले जाए, परंतु जब तक इस धरती पर रहूंगा, जहां भी रहूंगा, मन से मैं सदा तेरा ही पुत्र रहूंगा माँ। ए मैया, मैं तो तेरा ही पुत्र हूं ना, मैं तो तेरा ही पुत्र हूं मैया। मेरा दिल रखने के लिए सदा से झूठ बोलता आया है रे तू। तू मेरी मैया है ना, इसीलिए तो तुझसे झूठ बोल सकता हूं मैं। और तो मैं किसी से कभी कोई झूठ नहीं बोलता। बलराम के हट से सारी योजना उलट पुलट हो गई। अब कोई और दूसरी योजना बनानी होगी। सुनो, सब साथियों से कहो कि सब लोग उस घाट के आसपास ही छुपे रहें जहां स्नान करने के बहाने हम रुकेंगे, और दूसरे किनारे से अपने साथियों के संकेत की प्रतीक्षा करेंगे। जो आज्ञा। जाओ। चलो। मैया, ए मैया, मैया तू क्यों इतनी चिंता कर रही है? तेरे कान्हा को कुछ नहीं होगा। तनिक सोचो मैया, यदि तेरा कान्हा कालिया नाग को परास्त कर सकता है, गोवर्धन पर्वत को उठाकर स्वयं इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा कर सकता है, तो ये कंस उसका क्या बिगाड़ लेगा मैया? इसीलिए तो तुझे कहती थी कि ऐसे चमत्कार मत किया कर, मत किया कर, तुझे किसी की नजर लग जाएगी। मैं कह कह कर हार गई कि लल्ला भगवान मत बन, मेरा छोटा सा मनुष्य ही बना रहे, नहीं तो मैं तुझे एक दिन खो दूंगी। अब देख लिया ना उसका परिणाम। मैया ये सब माया मोह की बातें हैं। इस दृष्टिकोण से तुम जितना ही सोचती जाओगी, मोह के दलदल में उतना ही फंसती जाओगी। तो फिर मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? इस मोह की दलदल से बाहर निकलो मैया। कहते हैं कि समस्त प्राणियों के अंतर में भगवान होता है, इसीलिए जिसे पुत्र समझ रही हो उसे यदि भगवान समझ लो तो ये सारा तनाव ही दूर हो जाएगा। फिर पुत्र की चिंता छोड़कर तुम्हारा मन भगवान की पूजा में लग जाएगा और ये सारी बेचैनी दूर हो जाएगी। मैया, तेरे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, जिससे तुझे मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। मुझे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, नहीं ऐसा मोक्ष चाहिए और नहीं कोई भगवान। मुझे तो केवल अपना पुत्र चाहिए, अपना पुत्र। ऐसे भगवान का क्या करूंगी मैं? नहीं उसे प्यार कर सकूंगी, नहीं उस पर क्रोध कर सकूंगी मैं, और नहीं उसे माखन मिश्री खिला सकूंगी। ऐसे भगवान का क्या करूं मैं? सब मुझे तेरा भगवान, तेरा मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो केवल अपना पुत्र चाहिए जो मुझे दुख दे तो मैं आनंद पाऊं। मुझे ये सब ज्ञान, ध्यान और मोक्ष की बातें मत समझा। मुझे अपने मोह के दलदल में ही फंसा रहने दे, फंसा रहने दे मुझे। जा, ये ज्ञान की बातें किसी और को सिखा, जा। वाह मैया, वाह, तू तो ज्ञान, योग, भक्ति इन
सब सीमाओं को पार कर चुकी है। तुझे तो अब भगवान की भी आवश्यकता नहीं, बल्कि भगवान को ही तेरे जैसी मां की आवश्यकता है। तू धन्य है मैया, तू धन्य है। ये सब नाटक मेरे साथ मत कर। तू बचपन से ही ये सब नाटक करके मुझे रिझा रहा है। वास्तव में तू तो मेरा पुत्र है ही नहीं, तू मेरा शत्रु है, शत्रु। मुझे ये मोक्ष की बातें मत समझा। जा, चला जा, चला जा अपनी असली माता के पास। चला जा, चला जा, चला जा, जा। चला जाऊंगा, परंतु ये अंतिम रात तो अपनी असली माता के पास बिता लूं। अब तुझे मुझसे और क्या चाहिए? क्या? एक वचन मैया, मुझे एक वचन दे। मांग ले, जो भी मांगना है मांग ले। तू मेरे पीछे रोया नहीं करेगी? नहीं, मैं ऐसा वचन नहीं दे सकती, नहीं दे सकती मैं। बिछड़ने की पीड़ा नहीं सही गई तो रोना नहीं मैया, गुस्सा करना, क्रोध करना उस निर्मोही पर जिसे तेरी कोई चिंता नहीं, जो तुझे छोड़कर चला गया। हाँ हाँ, मन ही मन मारना मुझे, लेकिन तू रोना नहीं मैया, तू रोना नहीं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं गोलोक छोड़कर इस वृंदावन में ये पीड़ा सहने क्यों चली आई। आपके यहाँ आने से ही हमारी जो प्रेम लीला हो सकी है, उसी के कारण हमारा यह अवतार प्रेम अवतार कहलाएगा। अन्यथा तो हमें इस अवतार में मृत्यु लोक में बड़े कठोर कार्य करने हैं। आप कहते हैं कि आप सदा अपने भक्तों, अपने प्रेमियों के वश में हैं। हाँ, जो वो कहें आप उसे अवश्य मानते हैं। अवश्य। तो यदि मैं कहूं कि तुम मुझे छोड़कर वृंदावन से नहीं जाओगे, तो क्या मानोगे? क्या बात है? सुना है कल सवेरे कान्हा गोकुल छोड़कर जा रहा है। हाँ? सुना है सवेरे कान्हा मथुरा चला जाएगा। हाँ? हमें उसे रोकना होगा। मगर कैसे? सबको इकट्ठा करो। बेचारी राधा, उसे यदि कोई सूचना देता तो अच्छा होता।
राधे, अब जाने का समय हो गया है। कल हमें विदा करने गोकुल नहीं आओगी? नहीं। तुम जानती हो कि हम फिर लौट के गोकुल नहीं आएंगे, इसीलिए जाने से पहले एक बार दर्शनों की अभिलाषा है। आप तो भगवान हैं, आपको किसी बात की अभिलाषा कैसी? अभिलाषा, लालसा तो केवल मानवों को होती है। हाँ राधे, तुम ठीक कहती हो। भगवान को कोई मानवीय अभिलाषा नहीं होती, परंतु भगवान भी प्रेम का भूखा अवश्य होता है। भगवान को और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, केवल प्रेम की आवश्यकता उसे भी होती है। राधे, ये एक ऐसा बंधन है जिसे ना हम तोड़ सकते हैं और ना ही तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए एक छोटी सी विनती की है। तुम बड़े कठोर हो। जो प्रेम में विवश हो उसे और भी विवश किए जाते हो। सबके सामने मेरी विवशता का दृश्य दिखाकर मेरी और भी हंसी उड़ाना चाहते हो। नहीं राधे, हम एकांत में मिलेंगे। जैसी तुम्हारी आज्ञा। लो, मैं आ गई। कहो, क्या कहना है? कहना तो कुछ भी नहीं, बस आपसे जाने की आज्ञा लेने आया हूं। आज्ञा लेने आए हो या मेरे प्राण लेने आए हो? राधे, प्राण तो हम दोनों के एक ही हैं, केवल शरीर दो हैं। ये बिछड़ना तो केवल दो शरीरों का है। परंतु बिछड़ने के बाद हमारी क्या दशा होगी, ये नहीं सोचते? सोचता हूं, परंतु जो निर्धारित हो चुकी है वो लीला तो हमें करनी ही होगी। जिस कार्य को करने का भार उठाया है वो कर्तव्य तो हमें पूरा करना ही होगा। ये तो आप जानती हैं। हाँ, जानती हूं कि आपको अपनी लीला, अपना कर्तव्य राधा से भी अधिक प्यारा है। परंतु आप ये नहीं जानते कि राधा को आपसे अधिक प्यारा और कुछ भी नहीं। उसके लिए और कुछ है भी तो नहीं। राधा के सारे कर्तव्य, सारे कार्य, उसकी सारी आशाएं, आकांक्षाएं, उसकी सारी पूजाएं, अर्चनाएं, ये सब कृष्ण के चरणों में ही अर्पित हैं। इन श्री चरणों को आप हमसे दूर ले जाएंगे तो जैसे यज्ञ के पश्चात यज्ञ कुंड में केवल जली हुई लकड़ियों की राख रह जाती है, उसी प्रकार आपके जाने के पश्चात वृंदावन में केवल राधा की भस्म ही रह जाएगी। इस पीड़ा का मर्म आप नहीं समझ सकते।
केवल एक प्रेमिका ही समझ सकती है। केवल प्रेमिका ही क्यों, प्रेमी के हृदय में भी तो पीड़ा होती है। उतनी नहीं। प्रेमी तो अपने पुरुषत्व का सहारा लेकर पीड़ा को सह लेता है, परंतु प्रेमिका का तो एक ही सहारा होता है, उसका प्रेमी। वो भी उसको छोड़कर चला जाए तो वो इस पीड़ा को कैसे सहे। उसे अपना दुख व्यक्त करने के लिए भी प्रेमी के कंधे का सहारा चाहिए, जिस पर वो सिर रखकर रो सके। अन्यथा तो अपने प्रेम की लाज रखने के लिए वो बेचारी किसी दूसरे के सामने आंसू भी नहीं बहा सकती। आप तो अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए कभी राजनीति में, कभी युद्ध में, कभी धर्म संस्थापन में अपने आप को व्यस्त कर लेंगे, परंतु आपकी राधा इस अकेलेपन के एक विशाल शून्य में खोकर किससे अपने हृदय की बात कहेगी? मुझसे। तुमसे? हाँ, मुझसे। राधे, मैं जहां भी रहूंगा, वन में या राजमहल में, कर्म क्षेत्र में या फिर युद्ध क्षेत्र में, मैं वचन देता हूं कि हर रात स्वप्नों के भाव जगत में मैं आता रहूंगा, जहां हमारा नित्य मिलन होता रहेगा। नींद आएगी तो स्वप्न आएंगे ना। प्रेमी के विरह में प्रेमिका को अगर सुख की नींद आ जाए तो उसके प्रेम का निरादर होता है। नहीं, प्रेमी से मिलन का विश्वास हो तो फिर किसी भी स्थान पर जाने से प्रेम का कोई निरादर नहीं होता। फिर चाहे वो स्थान नरक लोक हो या स्वर्ग लोक हो अथवा स्वप्न लोक हो। कैसे निर्मोही हो, स्वप्न दिखाकर भरमा रहे हो। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं गोलोक छोड़कर इस वृंदावन में ये पीड़ा सहने क्यों चली आई। वहीं आपके अविनाशी रूप के साथ बैठकर धरती पर आपकी मानव लीला का दृश्य देखती रहती। क्यों आपके प्रेम में बावली होकर आपके पीछे पीछे इस मृत्युलोक में चली आई। हम जानते हैं क्यों। क्यों? ताकि इस क्रूर धरती पर कुछ काल तक तो हमें आपके साथ का सुख मिलता रहे। आप हमें हिंसा और स्वार्थ के इस वातावरण में अपने निस्वार्थ प्रेम का सुख देने आई हैं। आपके यहां आने से ही हमारी जो प्रेम लीला हो सकी है, उसी के कारण हमारा यह अवतार प्रेम अवतार कहलाएगा। अन्यथा तो हमें इस अवतार में मृत्यु लोक में बड़े कठोर कार्य करने हैं। एक बात पूछूं? क्या? आप कहते हैं कि आप सदा अपने भक्तों, अपने प्रेमियों के वश में हैं। हाँ। जो वो कहें आप उसे अवश्य मानते हैं? अवश्य। तो यदि मैं कहूं कि तुम मुझे छोड़कर वृंदावन से नहीं जाओगे तो क्या मानोगे? यदि आज्ञा दोगी तो अवश्य मानूंगा। तो ठीक है, मैं आज्ञा देती हूं। मुझे वचन दो कि तुम यहीं मेरे पास रहोगे।
अच्छी बात है। मैं वचन देता हूँ, तुम्हारी आज्ञा बिना मैं नहीं जाऊंगा। तो बैठ जाओ मेरे पास और बजाओ अपनी मुरली, बस। जो आज्ञा। त्राहिमाम 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 त्राहिमाम, हमारी रक्षा करो माता, हमारी रक्षा करो माता, हमारी रक्षा करो माता। माता, आप तो जगत जननी हैं। आप समस्त प्राणियों की आधारभूता हैं। आप ही भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। और आप तो जानती ही हैं कि प्रभु का यह अवतार धर्म की संस्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए ही हुआ है। हमारे प्रभु साधु जनों का परित्राण करने, दुष्ट दैत्यों का विनाश करने के लिए ही इस धरा पर पधारे हैं। माता, यदि आप इन्हें इस समय रोक लेंगी तो इस धरती के सारे प्राणी त्राहि त्राहि कर उठेंगे। अपनी निरीह संतानों को अधर्म और पाप के अग्निकुंड में जलते हुए आप कैसे देख सकती हैं? माता, अपने बालकों की रक्षा करो। हम सबकी प्रार्थना है कि आप इस समय प्रभु को जाने की आज्ञा दें। हम आपके ही बालक हैं माता, हमारी धृष्टता क्षमा करो माता। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार करो माता, स्वीकार करो। स्वयं हार गए तो देवताओं को सहायता के लिए बुला लिया। हमने किसी को नहीं बुलाया। अब तो आप जाने और आपकी संतान। आप जानते हैं कि स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी संतान का मोह होता है। इसी संतान मोह में फंसा दिया है हमें। हमने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। आप सबका कल्याण हो। जगत जननी श्री राधे रानी की, जगत जननी श्री राधे रानी की, जगत जननी श्री राधे रानी की, जगत जननी श्री राधे रानी की। कुछ मांगूं? मांगो। जाने से पहले मुझे 2 वचन देके जाओ। कहो। पहला ये कि केवल स्वप्न में ही नहीं, बल्कि जब तक मैं इस धरती पर रहूं, मेरे हृदय में प्रतिक्षण आप ही का वास रहे। और दूसरा?
दूसरा ये कि मेरे इस धरती को छोड़ने से पहले मुझे एक बार फिर आपकी चरण धूलि प्राप्त हो। मैं वचन देता हूं, परंतु एक वचन मैं तुमसे भी मांगता हूं। आज्ञा। तुम अश्रु नहीं बहाओगी। बहुत कठिन है। राधे, तुम्हारा एक भी अश्रु मेरे कर्म पथ पर मेरे सामने खड़ा होकर मेरा रास्ता रोक सकता है। इसीलिए वचन दो। अब ये अश्रु नहीं बहेंगे। मैं वचन देती हूँ